तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और निवेशकों के बारे में। दुनिया के सबसे 11 बड़े महान निवेशक। आज मैंने गूगल से पूछा कि सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है और उनकी रणनीति क्या थी, वो कैसे काम करते थे, उन्होंने कितना कितना प्रॉफिट कमाया, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में आपके लिए जानेंगे। सर्वश्रेष्ठ निवेशक एक संपन्नजित आलोकन, इसके बारे में सारा डिटेल और सारा कुछ इन्वेस्टर का डिटेल डिस्क्रिप्शन सारा कुछ आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और आप उससे समझ सकते हैं कैसे कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, उसके बारे में सारी डिटेल मिल जाएंगी और सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर का गुरु है क्या है, सारा उसका दीर्घकालीन निवेश है और कैसे कंपनियों को चुनना है, कैसे कंपनियों में इन्वेस्टेड बने रहना है, कैसे कब बाहर निकलना है, कब क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, कब क्या इन्वेस्टमेंट रोकनी है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसे महान बेस्ट 11 मैंने सिलेक्शन किए हैं गूगल से पूछ के दुनिया के सबसे बड़े। तो पहले इन्वेस्टर हैं बेंजामिन ग्राहम। तो बेंजामिन ग्राहम सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। इनको इन्वेस्टिंग मार्केटिंग का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही वॉरेन बफेट जैसे उनके गुरु रह चुके हैं। ये गुरु रहने की बात है। तो इनकी निवेश रणनीति क्या थी, तो आज कुछ सारा कुछ इसमें देखें। वैल्यू इन्वेस्टिंग के रूप में जाना जाता है ग्राहम व दृष्टिकोण मजबूत वित्तीय स्थिति, क्रम ऋण व उच्च लाभ मार्जिन जैसे मजबूत निकासी व प्रभाव वाली कम वैल्यू कंपनियों की पहचान की केंद्रित करता था। कम वैल्यू वाली कंपनी होती हैं उनको ये खरीदते थे और कम ऋण यानी कम उस पे जो कर्जा होता था उसका सारा कुछ कर्ज के और कर्ज खरीद के और उसको इन्वेस्टिंग के थ्रू रखते थे काफ़ी टाइम के लिए, जिससे ये 35 से 40 वर्ष की उम्र तक इन्होंने इन्वेस्टिंग चालू की थी और उसमें इंडेक्स इन्वेस्टिंग, इनकम इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग वगैरह सारा कुछ सेट किया था। उसके बाद आते हैं जॉन टेम्पलेटन। टेम्पलेटन दूसरे सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। उन्होंने प्राचीन रूपेश में शुरुआत यानी अधिकतम निराशा के समय खरीदारी और विशेष निवेशों पर ध्यान केंद्रित किया था। ऐसे समय जब अमेरिका के केंद्रित निवेश का प्रचलन चला था, जब जब स्टार्टिंग हुई थी स्टॉक मार्केटिंग, तब से इन्होंने स्टार्टिंग की थी। और उन्होंने जैसे ये यूरोप से वगैरह में जब युद्ध वगैरह का टाइम था तो उस टाइम सब बेचने के थ्रू में थे, तब ये इन्वेस्टिंग में अपना पैसा डाल रहे थे। ठीक, थॉमस रो पाइसर जूनियर, ये तीसरे नंबर के हैं। थॉमस रो पाइसर जूनियर निवेश रणनीति थी इनकी प्राइस का ध्यान व उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों को देखना और उनमें महाधनी व चौधरी व्यापार द्वारा कालीन द्वारा प्रदर्शन किया गया था। इन्होंने टीवी रो और एसेट और म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश किया था, जिसमें विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त करने का मौका इन्होंने पाया था। उसके बाद आते हैं जॉन नैफ। तो जॉन नैफ इन्वेस्टरों में से एक हैं, बेस्ट इन्वर्टर इन्वेस्टर जो हैं उनमें से एक माने जाते हैं। निवेश रणनीति थी इनकी नैफ में विपरीत दृष्टिकोण अपनाते हुए वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना और केंद्रित करना और कम प्राइस वाले अर्निंग में अनुपात और मजबूत डिविडेंड यील्ड के शेयरों की प्राथमिकता देना। इन्होंने 31 वर्ष में विसेंडर फंड का प्रवर्धन किया और इस दौरान इन्होंने बाजार में बेहतर प्रदर्शन किया। उसके बाद आते हैं जैसी लीवरमोर। जैसी लीवरमोर जो है वो काफ़ी कम उम्र से इन्वेस्टिंग कर रहे थे, ऐसा नहीं है। और इन्होंने लीवरमोर ने एक स्वयं निर्मित व्यापारी थे, ये एक व्यापारी थे और इन्होंने मार्केट टाइम को देखते हुए साहसी व उच्च जोखिम वाली ट्रेडिंग कंपनियों को जाने जाते थे। ये सबसे ज़्यादा रिस्क लेने वाले विश्व में इन्वेस्टर माने जाते हैं। बाजार में आई गिरावट के दौरान इन्होंने मुनाफा कमाया और 1929 में महादानी के दौरान शॉर्ट रोलिंग के दौरान 100 मिलियन डॉलर कमा लिए थे एक प्राइस में। उसके बाद आते हैं पीटर लिंच। इनकी निवेश नीति बहुत सीधी थी, लिंच के 10 वेगर में 10 गुना कीमत तक बढ़ सकती थी। खोजने पर ध्यान केंद्रित किया, जिस चीज़ के बारे में आप जानते हैं उसमें निवेश करें, इनका सिद्धांत का पालन किया। जिस चीज़ के बारे में आप जानते हैं उसी में निवेश करें, इनका कहना ये था। उसके बाद आते हैं जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस नाम के ये व्यक्ति थे, इनकी निवेश रणनीति थी। सोरोस के मुख्य रूप से मुद्रा व व्यापारिक आर्थिक रुझानों में सट्टेबाजी के लिए जाना जाता है। ये मुद्रा होती हैं, ये सिक्का होगा, क्रिप्टो, ये
इन सब में ये अपना निवेशिंग करते थे। म्यूचुअल फंड वगैरह से इनका कोई लेना देना नहीं था। क्वांटम फंड के मतलब क्वांटम फंड आपने देखा होगा, एंजल बैंक जिस पे भी आप निवेश करते हैं उसमें क्वांटम फंड आता होगा, तो क्वांटम फंड के संस्थापक यही हैं। और इन्होंने दशकों में असाधारण रिटर्न दिया, मतलब असाधारण, जिसका कोई साधारण रिटर्न है ही नहीं, उतना इन्होंने रिटर्न दे के अब तक दिखाया हुआ है। 1,000 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टिंग किया हुआ है। उसके बाद आते हैं आप सबके फेवरेट वॉरेन बफेट। इनकी रणनीति मतलब साधारण थी, किसी भी मतलब स्टॉक को खरीदो, किसी भी मार्केटिंग को खरीदो, उसके बाद उसमें जब तक इन्वेस्टिंग रहो उसको बेचो ही ना। जितना ज़्यादा उसमें टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, इनका कहना ये था। उसके बाद आते हैं जॉन वेकल वोगल। जॉन वेकल वोगल की मतलब रणनीति साफ थी। उन्होंने रेडिसेंट फंडों मतलब एडिसेंस फंडों में निष्क्रिय मतलब निवेश शुरुआत की थी। वोगल को माना जाता है कि ये प्राप्तित एंड प्रभावशाली इन्वेस्टर माने जाते हैं, क्योंकि इनका पहला म्यूचुअल फंड में वैन में 500 रुपये से इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और उसके बाद मिलियनों डॉलर की इन्होंने कमाई की हुई थी। बाजार पर उद्योग इनका सीधा पकड़ थी। कार्ल ईकान, उसके बाद आते हैं कार्ल ईकान। कार्ल ईकान की मतलब निवेश रणनीति एक सीधी सादी थी। उनमें एक सक्रिय निवेशकों के कंपनियों के महत्वपूर्ण हिस्सेदारी व शेयरधारकों का मूल्य बढ़ाने व प्रचलन प्रबंधनीय परिवर्तन के आगे बढ़ाने के लिए प्रभाव का प्रयोग किया जाता था। मतलब ये सब TW वगैरह हो गए, कॉर्पोरेट रोलिंग हो गए, उसके उसमें अंदर ही निवेशक रहते थे, यानी इन्वेस्टिंग करते थे और उसको लॉन्ग टर्म तक अपना पोर्टफोलियो में रखते थे। तब जाके अगर मार्केट ज़्यादा हाई है तब ये निकालते थे, नहीं तो इन्हें निकाला नहीं, इन्होंने बेचा ही नहीं। उसके बाद आते हैं विलियम एच एन बिल ग्रॉस। विलियम एच बिल ग्रॉस की रणनीति सीधी सादी थी। इन्होंने ब्रांड निवेशकों व खासकर रूप से संचालित आने वाली पोर्टफोलियो एवं पोर्टफोलियो में प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया था। इन्होंने 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति का प्रबंधन करने वाला PIMSO संघ की स्थापना व टोटल रिटर्न फंड की दुनिया में सबसे बड़े रिटर्न फंड में बदल दिया था। ये सबसे बेस्ट एंड सबसे ज़्यादा मतलब इन्वेस्टिंग के रिटर्न देने वाले कार्यकर्ता माने जाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि वॉरेन बफेट इतने सफल कैसे हुए। तो वॉरेन बफेट कम उम्र से ही निवेशक शुरू कर दिया था। वो उच्च बेंजामिन ग्राहम मैंने आपको बताया था, उनके गुरु थे, यानी उनके टीचर थे, कि मूल्य निवेशकों में प्रदर्शन से प्रभावित हुए और उन्हें देखकर गुणवत्ता और व्यवसाय में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया। और उन्होंने मजबूत प्रतिस्पर्धी में लाभ हुआ हानि हो कुछ भी हो, उन्होंने उतार हो चढ़ाव हो, रक्षा हो मुनाफा हो, बजट हो, दीर्घकालीन निवेश के लिए उन्होंने इन्वेस्टेड किया लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए वो सफल हुआ।